ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं महावीर मांगलिक भवन की है, जहां आज भिंड में जैन समाज की वीरांगनाओं का भव्य संगम देखने को मिला। महिला अधिवेशन में साइबर सुरक्षा पर पुलिस कप्तान डॉक्टर हर्षित यादव ने किया जागरूक। जी हां, भारतीय जैन मिलन क्षेत्र क्रमांक 2 के आह्वान पर आज शहर के प्रतिष्ठित महावीर मांगलिक भवन में क्षेत्रीय महिला अधिवेशन वीरांगनाओं एवं जैन समाज की महिलाओं का संगम कार्यक्रम गर्मामय वातावरण में आयोजित किया गया। इस विशेष अवसर पर जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर हर्षित यादव अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जैन समाज की महिलाओं के साथ बड़ी संख्या में पुरुष समाजजन भी शामिल हुए। महिला अधिवेशन का उद्देश्य समाज में महिलाओं की भूमिका को सशक्त करना, आपसी संवाद को बढ़ावा देना तथा वर्तमान समय की ज्वलंत समस्याओं पर जागरूक फैलाना रहा। इसी क्रम में पुलिस कप्तान डॉक्टर हर्षित यादव ने अपने संबोधन में तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों को गंभीर चुनौती बताते हुए महिलाओं और आम नागरिकों को साइबर सुरक्षा के प्रति सजग रहने का आह्वान किया। पुलिस कप्तान डॉक्टर हर्षित यादव ने मंच से कहा कि आज का दौर डिजिटल तकनीकी का है, लेकिन इसके साथ ही ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, ओटीपी धोखाधड़ी, सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग जैसी घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, किसी भी अनजान कॉल, लिंक या मैसेज पर भरोसा न करें, अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें। उन्होंने यह भी कहा, साइबर अपराध से बचाव के लिए जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है और समाज के प्रत्येक वर्ग को इसमें सहयोग करना चाहिए ताकि भिंड को सुरक्षित और सशक्त बनाया जा सके। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने साइबर सुरक्षा से जुड़े सवाल भी पूछे, जिनका पुलिस कप्तान डॉक्टर हर्षित यादव ने सरल और व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से समाधान बताया। इससे महिलाओं पुरुष में जागरूकता के साथ आत्मविश्वास भी बढ़ा। कार्यक्रम के समापन अवसर पर भारतीय जैन मिलन क्षेत्र क्रमांक 2 एवं आयोजक समिति की ओर से पुलिस कप्तान डॉक्टर हर्षित यादव का प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। महिला अधिवेशन में अनुशासन, सहभागिता और समाज हित में जुड़े विचारों की सराहना की गई। उपस्थित समाजजनों ने इस आयोजन की प्रेरणादायी बताते हुए भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता जताई। हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए अपने पसंदीदा चैनल को लाइक करें, साथ में बेल आइकॉन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इस प्रकार की खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखिए प्रमोद भदौरिया के साथ एक खास रिपोर्ट, पुलिस कप्तान क्या बोले ये भी सुनिए। देखिए, पिछले कुछ समय से 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जिसपे पुलिस लगातार अपना ध्यान दे रही है। इसमें ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम एक चीज है, दूसरा ड्रग्स का इस्तेमाल है। ड्रग्स में मतलब मदिरापान नहीं, जो हमारा जिसको कहते हैं कि जो चरस, गांजा, फील ये वाला होता है, और तीसरा साइबर क्राइम। तो इन 3 मुद्दों जो है इससे पुलिस का और पूरे अपने जो राष्ट्र की, जो देश की सरकार है, हमारा जो राज्य सरकार है, उसका पूरा ध्यान है। आज क्योंकि साइबर क्राइम पे बोलने को कहा गया है, तो सबसे पहले साइबर क्राइम का आपको मतलब समझना पड़ेगा कि होता क्या है। साइबर क्राइम कोई भी ऐसा अपराध होता है जिसमें कंप्यूटर या किसी भी मोबाइल डिवाइस को या किसी भी नेटवर्क को, या तो इंटरनेट नेटवर्क हो सकता है, आपका मोबाइल का नेटवर्क हो सकता है, उसका अपराध करने के लिए इस्तेमाल किया जाए या इसकी वजह से कोई अपराध से पीड़ित है। काफी सारी पिक्चरों में देखिए कि साइबर क्राइम हुआ, लोगों के पैसे चले गए, तो उस समय पिक्चर की चीजों को लोग सीरियस ही नहीं लेते। क्योंकि मैं जिनका पुलिस अधीक्षक में हूँ, रोज कम से कम 8-10 लोग ऐसे आते हैं हमारे पास जिनका किसी की फ्रॉड की वजह से पैसा चला गया, किसी का 50,000 चलेगा, किसी का 1 लाख, और कुछ लोगों के साथ तो काफी बड़े बड़े फ्रॉड भी हो जाते हैं। मूल मंत्र क्या है तो पहले ही बताऊंगा, और आप बाद में भी ध्यान रखिए। देखिए, एक इंग्लिश में कहावत है, देयर आर नो फ्री लंचेस, मतलब फ्री में कुछ भी मिलता। तो जब जहाँ तक लोग जो साइबर फ्रॉड के शिकार होते हैं ना, वो किसी चक्कर में, किसी जिज्ञासा में, किसी लालच में आगे उसका शिकार बनते हैं। तो पहले तो मैं बोलूँगा कि अगर सिर्फ इस चीज को आप ध्यान में रखें कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपको घर बैठे कुछ फायदा देगा, मुनाफा देगा। इसको आप बांट मानेंगे, जो भी मिले उनको बताइए, तो 50% आप इस तरह की चीजों से बच जाएंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि जो ये साइबर ठग करने वाले होते हैं, साइबर फ्रॉड करने वाले, ये काफी शार्प होते हैं, दिमाग से भी तेज होते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो ये फ्रॉड हो रहा है हमारे साथ, ऐसा नहीं है कि भिंड में फ्रॉड हो रहा है, तो जो आरोपी वो भिंड का है। इसमें 2 मेन जगह है, एक तो जानता है, जिसको आपने नेटफ्लिक्स में देखा भी होगा,
और एक नया जगह आ गई है मुंह में बात। कहाँ से लोग ये सबसे फोन खरीदते हैं, सिम मिल जाते हैं आजकल, ये चिंता का विषय है। पर सिम काफी सारे सिम अवेलेबल हो जाते हैं बिना चेकिंग के, जो आपको कॉल करने के लिए या आपको करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें हमने जो टारगेट किया है 3 चीज होती है। सबसे पहले तो जो साइबर फ्रॉड की शिकार में कौन होगी, गृहिणियां होंगी घर में, क्योंकि हस्बैंड चले जाता है बाहर जॉब करने, खाली बैठती है, तो कभी भी कोई चीज ऐसी आई या दिखा कि उसमें ये लिखा होगा उसकी कि ऐसा करने से आपको ऐसा फायदा होगा, तो आदमी को एकदम से लगता है कि पता नहीं आज क्या मेरी किस्मत चमक गई। तो सबसे पहले तो सब लोग इस चीज को ध्यान में रखें, कोई किस्मत नहीं चमकती। किस्मत चमकेगी तो कर्म से चमकेगी। अपने आप अचानक किसी दिन परमात्मा, भगवान या जो हमारे अपने जो भी अपने समाज के जो भगवान होते हैं अपना हमारे लिए कुछ ऐसा नहीं कर रहे कि अचानक हमारी किस्मत चमक जाएगी। दूसरी चीज इसमें जो पीड़ित होते हैं वो होते हैं बच्चे, नए स्टूडेंट्स। उन्हें भी जिज्ञासा होती है, किसी भी नए नंबर से फोन आया तो फोन उठाने का होता है, एकदम से आदत सी होती है। देखने में आया है कि ये जो चीज है, जो नौकरी पेशा करने वाले लोग या जो अपना काम करते हैं वो लोग कम शिकार होते हैं। तो ये तो हमारा है कि टारगेट वर्क कैसा होता है। अब आपको वो कन्वींस कैसे करते हैं, आपको शिकार कैसे बनाते हैं, अलग अलग तरीके हैं। जैसे आजकल आपको क्या कहते हैं कि एक चीज आई थी डिजिटल जेल, सुना है किसी ने इसका नाम? तो डिजिटल जेल में क्या होगा, एक फोन आएगा आपके पास, बताएगा कि जो आपके पति हैं या आपके बच्चे हैं उन्होंने कोई ऐसा अपराध किया है, ऐसी ऐसी चीज बता दें जिससे आप बोलने को भी संकोच करेंगे, और अभी आप इतना पैसा भिजवा दो तो हम इस मैटर को सॉर्ट आउट कर देंगे। तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं, मैं तो जानता हूँ 10 दिन पहले मेरे खुद के मामा जी जो 65-70 साल के हैं, उनको किसी ने जेल में कर दिया, जेल। और वो कहते हैं कि हमारे कैमरे लगे हुए हैं, आप कुछ भी करोगे हिलोगे तो आपका पता चल जाएगा, हम उस पर तुरंत ही कार्रवाई करते हैं, फिर आपका बच्चा नहीं बचेगा। तो पहले तो कोई भी इस तरह का फोन आता है तो आप ये समझिए कि एक फ्रॉड है, किसी भी तरीके से आप उसका फोन काट के दोबारा फोन आता है तो उसे ब्लॉक कर देते हैं। आपको फिर भी डाउट होता है तो जो भी आपका बच्चा है पहले आपको फोन लगा के पूछेंगे तो 99% में बोलूंगा तो आपकी समस्या उसका निराकरण हो जाएगा। फिर एक चीज आती है जिसमें और समस्या हो रही है आजकल, ओटीपी लेने। आपके पास किसी कोई भी ओटीपी भेजेगा, कोई किसी वजह से बोलेगा हम आपका ये अपडेट करते हैं, पैन कार्ड अपडेट कर रहे हैं, SBI का अकाउंट अपडेट कर रहे हैं। आजकल लोगों के पास जो आपके आधार कार्ड इसकी जानकारी रहती है, तो जैसे वो ओटीपी आप देंगे तो आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। तो मोटा मोटा ये ध्यान रखिए कि ओटीपी किसी भी हालत में किसी को शेयर नहीं करना। इसका जिले के पुलिस अधीक्षक होते हुए मैं बताऊँ, अभी मेरे पास कुछ मैंने फ्लिपकार्ट मिंत्रा से कुछ मंगवाया, ये जितनी भी महिलाएं उनके लिए बता रहा हूँ। अब मंगवाया तो उसके बाद उसको ओटीपी मांगा, कई बार नहीं मांगते, कई बार मांगा गया ओटीपी। तो मैंने कहा कि जो भी आदमी था मैंने बड़ा संकोच करके मैंने कि पार्सल ले गया, ओटीपी देने में डर होता है, क्या कहते हैं कि अकाउंट खाली ना हो जाए, फिर दुनिया हंसेगी, क्या कहते हैं कि दूसरों को बता देते खुद का नुकसान हो गया। तो हमने उसको क्या किया, थोड़ी देर तक आप अगर ऐसा ओटीपी देना भी हो तो किसी बहाने से बिठा दो कि भैया बैठे रहिए, क्योंकि ओटीपी के जाने के बाद कम से कम उसके 2 मिनट तक आपने देखा ओटीपी एक्टिवेट कर दें। अगर आपके अकाउंट से कोई गड़बड़ी हो रही होगी या होनी होगी तो उस 2-3 मिनट में आपका अकाउंट से कोई मैसेज आता रहेगा। तब तक आप उसको रोक के रख रहे हैं, तो एक तरीके की का बचाव ये भी एक नया तरह का सिस्टम आया है आपका, उसमें कोई भी आया कहते हैं कि हम आपको कॉल फॉरवर्डिंग, ये नई चीज है, वो आपको बोलेगा कि हमें आपकी ये चीज अपडेट करनी है, आप इस नंबर पे #21# कुछ भी एक चीज ऐसे डायल कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके आने वाली कॉल और मैसेज उस नंबर पे डायवर्ट हो जाते हैं। तो अब इससे क्या होगा, कोई समझ रहा है कि आपका अगर फोन कॉल या फोन मैसेज दूसरे फोन पे चल जाएंगे तो क्या होगा, आप बताइए क्या होगा। ओटीपी भेजेगा वो उसी नंबर पर पहुंचा उसका। वेरी गुड। मैं आपसे ऐसे पूछा क्योंकि पीछे लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये चीज हो रही है, और ये सिर्फ पिक्चरों में नहीं हो रही, असलियत में होती है। जब आदमी का ना सबसे बड़ी चीज है नुकसान की झेल जाता है, पर आदमी की प्रतिष्ठा की हद होती है, उसे ठगा सा महसूस करता है, उसे लगता है कि मैं क्या इतना मूर्ख था कि मुझे मूर्ख बना दिया। अब हमारे पास आते हैं
इसमें क्या है, क्योंकि जो पैसा है आपका वो सीधा आपका यहाँ से 500-1000 किलोमीटर दूर जो अकाउंट है उसमें ट्रांसफर हो रहा है। जब तक आप पुलिस में आते हैं कंप्लेंट करवाने, तब तक उस पैसे का यूज मिसयूज या जो भी है वो हो चुका होता है। तो इसमें कई बार तो जब लोग लेट आते हैं तो हमें बोलना पड़ता है आप कंप्लेंट तो करवा दीजिए, पर इसको एक सीख मांग के चलिए। सीख कैसे, खुद भी लीजिए, पर कम से कम 10 लोगों को बताइए आपका जो पैसा गया वो तो गया, पर अब दोबारा इस तरीके से बेवकूफ नहीं बनना है। पहले क्या होता था, अपराध जो है ये पूरा पिछले 10 साल में बदला है। पहले अपराध हम देखते थे कि सिर्फ मारपीट हो रही है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, महिला संबंधित अपराध थे। अब अगर देखा जाए तो ये हमारे साइबर फ्रॉड है जो एक व्हाइट कॉलर क्राइम का हिस्सा है, इसकी संख्या काफी बढ़ गई है। तो इसका जो सबसे बड़ी बात जो समझ में आती है वो है अवेयरनेस। मैं सामूहिक कार्यक्रम में बहुत कम जानता हूँ, जब इन्होंने बोला मुझसे कि आप एक अवेयरनेस, तो मुझे मौका लगा कि 400-500 लोग मिल जाएंगे और 10 को बोलेंगे तो कम से कम 4000 लोगों को अवेयर कर पाएंगे। अब आपको चीजें और क्या क्या बचाव कर सकते हैं आप इसमें। सबसे पहले तो आपको अपना पासवर्ड रखते हैं मोबाइल में, तो उसको आप ऐसा मत बनाइए 1 2 3 4 मैरिज एनिवर्सरी आपने बना ली, डेट ऑफ बर्थ बना लिया, किसी ने 1806 बना लिया। इसमें जो पासवर्ड है ना आप लिख लो तो मजबूत पासवर्ड बनाइए। फिर एक चीज होती है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सुना है इसके बारे में किसी ने? व्हाट्सएप पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि एक बार पासवर्ड देने से ही आपका काम नहीं होगा किसी भी फ्रॉडस्टर का, तो एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी दी जाती है, 2 बार उसको पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो ये भी हो सकता है कि इस बीच में आपको एकदम से ख्याल आ जाए कि हो सकता है ये चीज बेहद दर्द हो रही है, तो ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत जरूरी है। एक चीज जैसे मैं यही बोलूंगा कि जब भी हम अपने सॉफ्टवेयर अपलोड करते हैं फोन में, तो उसको हमेशा रजिस्टर्ड साइट से एप्पल यूज करके एप्पल स्टोर से ही करें या गूगल से करें। ऐसा नहीं कोई भी आप जो लिंक है उसको क्लिक कर दें, गूगल उस पर जाके आप सर्च करें गूगल पे, आपने कोई भी ऐप डाला उसको क्लिक करेंगे तो उसमें रिस्क बढ़ता है। तो ये 3-4 चीजें हैं जिसमें आप लोग बच सकते हैं इससे। इसके अलावा अगर कोई चीज अगर फिर भी ऐसा हो रहा है तो मैं ये बोलूँगा कि आप अपना सबसे नियरेस्ट जो भी है, ग्वालियर में हमारा साइबर सेल है या ऑफिस में साइबर केसेस को खुद मैं देखता हूँ, तो आप तुरंत आइए, जल्दी आप आएंगे तो आपका जो नुकसान हम सुनिश्चित करेंगे कि कम से कम हो। मेरे ख्याल से जिस चीज़ के लिए मैं आया था मैंने अपना मैसेज सभी को कन्वे कर दिया है, और किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है, पर बस यही कह रहे हैं आप सब लोग जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, बच्चों को भी एडवाइस करिए, आप सुरक्षित रहिए, संकट से रहिए। जय हिंद, जय भारत।